हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका कि वेस्टर्न रेलवे का जो आपका 3624 पोस्ट पे आपका रेलवे का नया अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। फाइनली इसमें सिलेक्शन के लिए आपको किस यूनिट किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ताकि जिसका कम परसेंटेज बन रहा, 10 प्लस ITI मिलाकर कम एवरेज बन रहा, उसका भी फाइनली यहाँ पे पक्का सिलेक्शन हो सके। तो इसके लिए देखिए बहुत एनालिसिस करने के बाद हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे कि पार्टिकुलर आपको प्रेफरेंस वाइज बताएंगे कि आपका अगर कौन सा ट्रेड है, आपका एवरेज कितना बन रहा, तो आप कहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सारे डिवीजन को हम कवर करेंगे, चाहे आपका BCT हो गया, BRC, ADI, रतलाम, राजकोट, भावनगर और दाहोद, हर डिवीजन का आपको बताएंगे कि अगर कितना एवरेज बन रहा है तो आपको कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपका निश्चित सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार अगर आपका कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाया ना, तो आप सभी को पता है कि नया सेशन आने वाला है। नया सेशन का ऑलरेडी एग्जामिनेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा ना, तो फिर इसका जो प्रभाव है आगामी जो भी रेलवे का भर्ती आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। और उस समय ना कट ऑफ और ज्यादा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे करके यहाँ पे न्यू बैच ITI का आते जाएगा, वैसे करके आपको कट ऑफ में जो है इजाफा देखने को मिलते रहेगा, ठीक है। तो सबसे कम कट ऑफ कहां पे जा सकता है, हम आपको पूरा डिटेल से आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं आपको निरंतर वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। अब सीधे चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, फाइनली हम वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। और इसका आपका लास्ट डेट का बात करें तो 26 जुलाई तक शाम के 5 बजे तक भारतवर्ष के चाहे आप किसी भी राज्य किसी भी शहर में रहते हैं, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप सीधा हम इसका टोटल जहाँ पे डिवीजन है उस डिवीजन पे आपको लेके चलते हैं, और एक एक करके यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि आपको कहाँ कहाँ कट ऑफ जो है हाई जाने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए देखिए यहां से आपका जो वैकेंसी है वो सारा आपको यहां से देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस डिवीजन में कितनी कितनी वैकेंसियां रिलीज की गई है। पहला नंबर में बात करेंगे तो पहला नंबर में आपका आता है BCT मुंबई, ठीक है। BCT मुंबई के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो आपका 745 वैकेंसी रिलीज किया गया है, और आपका ये एक नंबर पे है, वैकेंसी के मुकाबले में एक नंबर पे है, ठीक है। दूसरा में अगर बात करेंगे, देखिए फॉर्म कहां से अप्लाई करना है इसी डिवीजन के अंतर्गत आपको बताएंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा नंबर में अगर बात करते हैं तो आपका दूसरा नंबर में जो वैकेंसी आता है वो आपका आता है ADI, ठीक है। ADI का मतलब होता है आपका अहमदाबाद डिवीजन। इसमें टोटल आपका 624 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी के अकॉर्डिंग दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। तीसरा नंबर में अगर बात करेंगे तो आपका तीसरा नंबर पे आता है BRC, ठीक है। तीसरा नंबर पे आपका BRC आएगा, जिसमें आपका वैकेंसी 434 वैकेंसियां देखने को मिलेगा, और ये तीसरा नंबर पे आता है वैकेंसी के आधार पे, ठीक है। चौथा नंबर में अगर बात करते हैं तो आपका चौथा नंबर में आता है RTM का मतलब होता है रतलाम डिवीजन, और रतलाम डिवीजन में आपका 415 सीटें हैं, और ये आपका वैकेंसी के अकॉर्डिंग 4 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पे जिसका सबसे कम वैकेंसी और उसके बाद उसका कम उसका कम उसका कम करके आपका यहाँ पे 4 डिवीजन का हम लोगों ने यहाँ पे लिया। बाकी अगर बात करेंगे तो 5वां नंबर पे आपका आता है भावनगर पारा, जिसमें 206 वैकेंसियां हैं, ठीक है। और छठा नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो आपका दाहोद वर्कशॉप आता है, जिसमें 263 वैकेंसियां हैं। 7वां नंबर में बात करेंगे तो आपका आता है राजकोट डिवीजन, जिसमें आपका 165 डिवीजन है, ठीक है। 165 सीट है टोटल। अब यहां पे देखिए कि कहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहला प्रेफरेंस, ठीक है, ये आपका जो टोटल है वो आपको हम बताएं सीट के आधार पे कि एक नंबर में सबसे ज्यादा सीट आपका BCT मुंबई में है, दूसरा नंबर में आपका अहमदाबाद में है, तीसरा नंबर में बात करें तो आपका वडोदरा में है, ठीक है। और वहीं अगर चौथा नंबर में बात करते हैं तो रतलाम डिवीजन में है। ये सीट के अकॉर्डिंग है, पर हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको कभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आपको जो फॉर्म अप्लाई करने का तरीका है वो ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहला प्रेफरेंस जो होना चाहिए वो चौथा नंबर रतलाम डिवीजन होना चाहिए सबसे पहला नंबर में, ठीक है। चलिए एक बार आपको रिफ्रेश करके बताते हैं। सबसे पहला आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए, देखिए हम यहाँ प्रीवियस 2-3 साल का कट ऑफ के ऊपर हम आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं। देखिए ये जरूरी नहीं कि अगर हम रतलाम डिवीजन आपको बोले तो आपको रतलाम में ही फॉर्म अप्लाई करना है। एक बार आपको खुद से भी एनालिसिस करना है, ठीक है। खुद से भी एनालिसिस करके देखना है कि क्या अगर हम रतलाम से अप्लाई करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। हम अगर यहाँ पे
अहमदाबाद से करेंगे तो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। एक बार आपको खुद से भी एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे ना तब तक आपको यहाँ पे सारा डेटा पता नहीं चल पाएगा कि क्या यहाँ पे कट ऑफ कितना कितना % जा पा रहा है। और ये जरूरी भी नहीं है कि आने वाले टाइम में अगर रतलाम से बात करें तो रतलाम में कट ऑफ कम ही जाए, हो सके तो ज्यादा भी जा सकता है, क्योंकि देखिए ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट स्टूडेंट देखेंगे, तो सभी अगर हम जैसे बताएंगे अगर वैसे ही सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो वहां पे तो उल्टा हो जाएगा, जहां पे कट ऑफ कम जाने का वहां पे कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा, और जहां पे कट ऑफ ज्यादा जाना था वहां पे कट ऑफ कम हो जाएगा। इसीलिए हम आपको यहाँ पे सभी डिवीजन के बारे में बता रहे हैं, हम कोई एक रिस्पेक्टिव डिवीजन का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक नंबर में अगर देखेंगे तो एक नंबर में आपका आता है रतलाम डिवीजन, ठीक है। रतलाम डिवीजन में अगर टोटल सीटों का संख्या का बात किया जाए तो 415 वैकेंसी है, और इसके सबसे पहला प्रीफरेंस आपका रतलाम होना चाहिए। हम आपका प्रीफरेंस अभी वाइज बता दे रहे हैं ताकि आपको जहां सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। जरूरी नहीं कि जहां सबसे ज्यादा सीट है वहां पर अप्लाई करने से आपका सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में हम जो बात करते हैं आपका एडीआई, ठीक है, एडीआई अहमदाबाद डिवीजन, जिसमें अगर टोटल बात करेंगे तो 624 भर्तियां हैं, यह आपका 2 नंबर पे आता है, ठीक है। तीसरा नंबर में अगर बात करेंगे तो 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा बीसीटी, जिसमें सबसे ज्यादा सीट 745 सीट है और यह आपका 3 नंबर पे आता है, ठीक है। चौथा नंबर में बात करेंगे, सारा प्रेफरेंस है, ठीक है, कि आपको सबसे पहले जिसका कम परसेंटेज है आरटीएम में अप्लाई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, रतलाम डिवीजन में, बीसीटी मुंबई में। चौथा नंबर में अगर बात करेंगे तो आपका यहां पे आता है बीआरसी, बीआरसी मतलब हो गया बड़ोदरा। अब बड़ोदरा में टोटल यहां पे सीट है आपका 434 वैकेंसी, और ये आपका चौथा नंबर प्रेफरेंस में आता है। तो ये सारा प्रेफरेंस का कैटेगरी था, ठीक है। अब पांचवा छठा भी बता देते हैं आपको। चलिए पांचवा नंबर में अगर हम बात करते हैं तो पांचवा नंबर में आपका आता है बीवीपी मतलब भावनगर पारा, इसमें टोटल 206 सीट है और ये आपका प्रेफरेंस में 5वां नंबर पे आएगा, ठीक है। छठा नंबर दिखाएंगे आपको, सारा बताएंगे, ठीक है, छठा 7वां तक भी आपको लेके जाएंगे। छठा नंबर में बात करेंगे ना तो दाहोद वर्कशॉप, इस डिवीजन को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि पिछला बार सबसे कम जो कटअप पे सिलेक्शन दिया है वो आपका 2-3 डिवीजन है, रतलाम हो गया, दाहोद हो गया, भावनगर पारा और आपका अहमदाबाद, ये सबका कटअप पिछला बार बहुत कम गया था, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि अगला बार भी कम जाए, इसीलिए हम आपको यहाँ पे प्रेफरेंस बता दिए कि किस परसेंटेज वाले को कौन सा प्रेफरेंस में फॉर्म भरना चाहिए। दाहोद में अगर बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसियां हैं 263 है, और 263 के अकॉर्डिंग इसको छठा नंबर पे रखा गया है। और यहाँ पे लास्ट बात करते हैं, लास्ट आपका आता है आरजेटी। आरजेटी का मतलब होता है राजकोट। राजकोट में टोटल यहाँ पे 165 सीटें हैं, जो आपका 7वां नंबर पे आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 नंबर से लेकर 7 नंबर प्रेफरेंस तक बता दिया आपको कि कहां कहां से आपको जो फॉर्म है अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर आप बोलिएगा कि परसेंटेज के वाइज तो यहाँ पे वो थोड़ा सा कठिन है, फिर भी हम आपको एक अनुमानित बता रहे हैं, ठीक है, अनुमानित बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही, हम आपको एक्सपेक्टेड बता रहे हैं ताकि आपका जो प्रॉब्लम है, दुविधा है, वो फाइनली दूर हो सके, ठीक है। देखिए जिसका यहाँ पे बात करें ना, आपका जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ठीक है, जिसका ज्यादा परसेंटेज है वो आपको मुंबई वगैरह में ट्राई कर सकते हैं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका कम परसेंटेज बन रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए कि जिसका आपका 80 से ज्यादा बन रहा है, ठीक है, 80-85 के बीच वालों को आपको ट्राई करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आपका एडीआई डिवीजन, ठीक है, अहमदाबाद डिवीजन। 80+ वालों का, 80+ जिसका भी है एडीआई में ट्राई करिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपका सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारा जिसका देखिए 75 से लेकर 79 तक आ रहा, ठीक है, 75 से 80 के बीच आ रहा, उनको ट्राई करना चाहिए। कौन कौन सा डिवीजन? रतलाम डिवीजन, ठीक है, दाहोद वर्कशॉप, और उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो आपका जो दूसरा नंबर पे था अहमदाबाद, देख लिए, बड़ोदरा डिवीजन बीआरसी, ये उन सभी को ट्राई करना चाहिए ये डिवीजन, ठीक है। और अगर आपको जो लगता है प्रेफरेंस, हम आपको एक सहूलियत के लिए बता रहे, बाकी आप अपना अनुभव भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जिसका 75 से कम है ना, जिसका 75 से कम है वो आपका भावनगर में ट्राई करिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, भावनगर में ट्राई करिएगा, दाहोद वर्कशॉप में ट्राई कर सकते हैं, राजकोट में ट्राई करिएगा, उसके बाद आपको बीसीटी मुंबई में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओपिनियन था। बाकी आपका इसके रिगार्डिंग क्या सुझाव और आपने कहां पे फॉर्म अप्लाई किया, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे, आपको आगे जो भी लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप आते रहेगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे अपडेट आपको निरंतर शेयर किए जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।